सभी जानते हैं कि 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ज़्यादा मत पाने के बाद भी कांग्रेस 4 राज्यों में कैसे परास्त हो गई और बीजेपी को वहां कैसे बहुमत मिला। क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसे माना जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला मेरा सवाल, आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अब क्या लगता है कि बीजेपी का ही युग है, कांग्रेस का खत्म हो रहा है? पंकज जी, आज जब फैसले जो आम कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी राय से लिए जाएंगे तो विजय हो। और जब फैसले घरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में, होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स में और बिल्कुल एक फ्यूडल तरीके से लिए जाएंगे तो विजय नहीं होगी, तो एक पराजय होगी। बीजेपी में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बीजेपी में जितनी पूरी प्रोग्राम्स की उनको इम्प्लीमेंट किया गया और जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी हमारी, वहाँ पर उनसे कहा गया ये प्रोग्राम हम करेंगे। जनता को उन पर विश्वास हुआ और वहाँ जो स्टेट्स में जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्कर्स ने कहा, उसके ऊपर नेताओं ने बात सुनी। जब ऊपर से नीचे बात आएगी तो वहाँ पर खतरा है और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वहाँ पर खतरा नहीं है। तो बीजेपी की विजय का कारण ये है कि यहाँ फैसले ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के राय से लिए जाते हैं, इस वजह से हम और आगे भी। बिल्कुल। तो देखिए, आपके बड़े भाई हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी में फैसले ज़मीन के स्तर से होते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं लिए जाते हैं। अब आप अपने आप को छोटे भाई मानते भी हैं, दोनों लोग कांग्रेस में रहे हैं। अम्मार साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये अम्बार भाई की अपनी बात है और उनकी बात का एहतराम, और मैं क्या कह सकता हूँ, तो बस। लेकिन एक चीज़ मानेंगे आप, देखिए कहते हैं ना एक कि ऊंट पर बैठा हो आदमी और फिर भी कुत्ता काट लेता है। 4 राज्यों में 10 लाख ज़्यादा मत पाई है कांग्रेस और फिर भी हार गई। आज बम बीजेपी की हो रही है। क्या कारण है कि बराबर डिफीट खा रही है कांग्रेस? देखिए, हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉक स्तर तक की थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो कार्यकर्ताओं में कमी रही। फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला वो करीब 50, 60, 70 के लिए लड़ गए, तो वो टिकट का वो बंटवारा पार्टी में। फिर कुछ हम और कॉन्फ्रेंस भी थे कि ये सीटें हम छत्तीसगढ़ वगैरह हम जीत ही लेंगे, तो ये सब चीज़ें मिला मिली कि हमारी डिफीट हो गई। लेकिन अगर आप गिनती की डिफीट को आप अगर देखें जो आप माने वोटों की, तो हम वोटों में 90 करोड़ से ऊपर वोट हैं बीजेपी से। 10 लाख वोट से ऊपर हम जीते हैं। हम 10 लाख वोट से ऊपर जीते हैं, 10 करोड़ से। तो ये एक बहुत अहम हमारी एक पॉलिटिकल जीत है कि हमारी वो वैसी हार नहीं है कि पब्लिक से हार है। आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं? उसमें सोचने की, ये तो सोचना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, उर्दू का एक शेर है जो मैं जफ़र साहब के लिए पढ़ा, इनकी पार्टी के लिए भी अफसोस है बहुत से सुखनहाय गुफ्तनी। कहने मतलब इस बात का हमें अफसोस है कि बहुत से कहने वाली चीज़ें जो हम कहना चाहते हैं, खौफे फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। वो इस वजह से हम नहीं कह सके कि हम अगर कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि उससे फसाद पैदा हो सकता है, लोग पार्टी से निकाले जा सकते हैं। इस वजह से वो नहीं कह सकते, बेचारे मजबूर हैं। जहाँ तक 24 का ताल्लुक़ है, नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट। बिल्कुल कह नहीं सकते, कह रहे हैं आप पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं, ऐसी बातें कहने को बहुत कुछ है और इधर से भैया, ये जनता तय करेगी। इनसे समझिए, ये सब अपना बताएंगे। ये अभी कहना मुनासिब नहीं है कि फला प्राइम मिनिस्टर। इट इज द ड्यूटी पब्लिक विल डिसाइड कि हु इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज गवर्नमेंट। अच्छा सर, आपकी बहुत लोकप्रियता रही लखीमपुर में और अभी भी आपके मिलने का तरीका, सबसे बातचीत का तरीका करता है और ये माना जा रहा था कि लखीमपुर में आपके अलावा कोई नहीं है।
लेकिन रवि वर्मा की एंट्री कर ली गई है। नहीं, उससे हमारी काउंसिल मजबूत है, आए हैं